खुद का बनाया हुआ वड़ा पाव स्वाद ही अलग देता टेस्टी टेस्टी। हाँ है, स्वाद ही अलग देता है। हाँ, खुद के हाथ का तो बुराई भी नहीं कर सकते ना। खुद के हाथ का बुराई भी नहीं कर सकते। इधर पोहे खुद के हाथ के, ये भी बुराई नहीं कर सकते। कैसे बन रहे हैं, इधर पोहे चल रहे हैं। हमें ना क्या बुराई करने वाले। राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। और जो मैं एक बात कहती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग जरूर देख रहे होंगे, पक्का देख रहे होंगे। और भाई कल तो ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ कि ये बेटी मेरी दिन भर काम में लगी हुई थी और वो अपने हाई कोर्ट के काम में लगे हुए थे। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो किसी का खाने का पीने का कोई ठिकाना नहीं था। जो मिला जो थोड़ा बहुत ले लिया, कर लिया और अपने लगे रहे काम में, लगे रहे काम में। शाम होते होते तो ये हाल हुआ कि फिर गुस्सा आ गई, भूख के मारे गुस्सा। अब होता है ना कि फिर गुस्सा हो तो कर क्या सकते हैं। फिर जो मिला जो थोड़ा बहुत खाया करा। फिर आपको जब बहुत तेज़ भूख लगती है ना, तो आपको अपना मनपसंद खाने की इच्छा होती है, चाहे कोई कितने भी 56 पकवान बना के रखते हैं। लेकिन फिर आपको लगता है चाहे वो एक ही चीज़ हो लेकिन मनपसंद हो, तो आपका पेट भर जाएगा, आपको तृप्ति हो जाएगी। और यही हुआ कि फिर उन्होंने देखा कि जब खाना बिल्कुल बढ़िया सब बना हुआ रखा है, सब कुछ बना रखा हुआ है, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मतलब मेरे जवाई जी की इच्छा हुई कि पाव भाजी खानी चाहिए। पाव भाजी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा पाव। बड़ा पाव खाऊंगा मैं तो। फटाफट तुरंत तैयारी करी बड़ा पाव की, आलू उबाले और वो जो मसाला वसाला करते हैं वो करा, पाव मंगवाए और चटनी वटनी बनवाई करी। और जब उन्होंने उनका हाँ शांति आई, बड़ा पाव खाया तब जाके शांति आई। लेकिन उसके पहले तो गुस्सा चरम पे हो गया था। लेकिन लग वो भी नहीं थी, बेटी भी दिन भर घर के कामों में इधर से उधर सामान वामान जमाने में करने में लग रही थी। लेकिन अंत पंत जाके चलो जो हुआ जो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। सबको अपनी अपनी पसंद का खाना खाने को मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ देखो, बेटे ने छोटे पोते, पोता नहीं सॉरी मेरा दोते ने मम्मी को तो चलते 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 मुंह में गस्से ठूसे। कुछ तो पेट में जाए भाई। मेरी तो सुनती नहीं है। सब लोग मुझे बोले भैया वगैरह कि आप मम्मी हो, आप खिलाओ उनको जैसे तैसे करके। भाई अब मम्मी मम्मी की जगह अब छोटी बच्ची नहीं गई, वो बच्ची भी बड़ी हो गई, तो अब कहना तो सुनेगी नहीं मेरा, तो मेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो बेटे के आगे कहते हैं ना, हर आदमी की एक कमज़ोर नस होती है। तो नस कस क्या कहते हैं उसको, कमज़ोर नस को भी हुई उनका खुद का बेटा। जब वो बेटे ने थाली लगाई, बेचारे ने सब्जी ली, रोटी ली और हाथ में ले लेके जैसे मम्मी पीछे घूमती है ना, ऐसे पीछे घूम घूम के और उनके मुंह में 2-4 बाइट डाले, तो उससे क्या होता है, शांति आ गई थोड़ी सी। ऐसा करके हुआ कल। लेकिन देखिए अब वैसे ये लड़की काम में लगी है, अब खाना नहीं खा रही है सुबह से, केवल चाय पिए, 2-4 पकौड़े खाए थे। और किसी की तो सुनती नहीं है, नहीं सुनती है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। पर अब उसका खुद का बेटा, छोटा बेटा, वो ले जाके एक एक बाइट मुंह में दे रहा है। और उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। ऐसे तो माने ही नहीं किसी की। बड़ों को तो आप मना कर दो, कुछ भी कह दो, तो बड़ा तो कुछ कर नहीं सकता। मैं सुबह से बोल रही हूँ कुछ खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले, अभी पहले काम निपटा ले, पहले काम निपटा ले, पहले काम निपटा ले। अब वो छोटा बेटा आखिर में हार परेशान होके खुद ही रोटी सब्जी लेके गया है और वो काम करते करते मुंह में डाल रहा है, ऐसे खाना खाया है ये। हाँ सही सही है, बिल्कुल इसी की मानेगी, मेरी तो मानेगी नहीं। अच्छा पापा को भी ऐसे ही ठूस दो। हाँ नहीं, पापा को भी ऐसे खिलाओ। जब नहीं खाए तो फिर कैसे तो खिलाना पड़ेगा ना। विराज ने अपना कर्ज अदा कर दिया, तो हो जाएगा। हाँ कर देगा कर देगा कर देगा। उसने अपना कर्ज अदा कर दिया, जैसे मम्मी खिलाती है उसने भी खिला दिया ऐसे ही। लग रही है और सुबह से खाना नहीं खाया ना, तो गुस्सा चरम पे। मैं तो उधर जा ही नहीं रही, मैं तो इधर ही बैठी। गुस्सा चरम पे हुआ तो नेचुरली ये पेट भूखा रहेगा तो बड़े शुरू हो जाती किसी की भी, कोई भी हो, मैं हूँ तो भूख जरूरी है।
और भूख में खा लो टाइम पे, तो वो ज़रूरी है। टाइम मिले ना मिले, नहीं मिले तो आप चलते फिरते 1-2 रोटी खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन नहीं खाओगे तो फिर आपका दिमाग गर्म होगा, दिमाग गर्म होगा तो गुस्सा आएगा। यही हो रहा है अभी। वो पूजा को तो जैसे तैसे ठुसा दिया अभिराज ने, कोशिश कर करके, पर उन्होंने नहीं खाया, और नहीं खाया तो हमारी है गुस्सा। खुद ही फटाफट फटाफट दोनों जने लग रहे हैं। भाई अपना काम कर रही है, पर वो दोनों भी किचन में लग के फटाफट फटाफट काम निपटा रहे हैं जल्दी से। पेट में पड़ जाएगा तो थोड़ी सी शांति आएगी। बन रहा है वड़ा पाव, तैयारी कर ली है फटाफट फटाफट सारी। भाई जो खाना बना रही थी वो तो पसंद नहीं आया। वड़ा पाव की तैयारी चल रही है, पर मैं अंदर नहीं जा रही हूँ भाई, मैं तो इधर ही बैठी हुई हूँ। कोई आवाज़ लगाएगा जब जाऊँगी। बनाने दो, गुस्सा भी निकालने दो, सही है ना। मेरे ऊपर तो गुस्सा नहीं करेंगे, पर गुस्से वाले माहौल में मैं चली जाऊँगी तो काम ठीक नहीं होगा, सही है ना। वीडियो भी नहीं बना सकती मैं जाके, मैं तो कहेंगे वीडियो बनाने आ गई हूँ, मैं गुस्से में हूँ अभी। ये बैठी रहती है यहीं पे, आई भी नहीं, अब जाऊँगी और मामला करूँ गड़बड़ हो गया तो दोनों तरफ से फंस गई ना मैं। नहीं गई तो भी और गई तो भी, इससे तो अच्छा है यहीं जब मेरा वो जब लगेगा ठीक है तो जाएंगे, नहीं तो बन रहा है वड़ा पाव। वेजिटेबल खिचड़ी बनी है, वड़ा पाव बना है, पर दोनों मिला के खाऊंगी। पर मैं तो थोड़ी देर जाके पीछे और वापस अंदर आ गई। बीच में करने से कोई फ़ायदा नहीं। बन रहा है तसल्ली से बन रहा है, तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया ना, थोड़ा गुस्सा कम हो गया। यो गाइस खिचड़ी आ गई है, वड़ा पाव आने वाला है। हम दोनों वड़ा पाव और खिचड़ी वड़ा पाव और वेजिटेबल खिचड़ी और कोक। कोक। नमस्कार। सुबह सुबह की वाइब्स, सुबह की वाइब्स, बरसात के साथ मॉर्निंग टाइम मुझे सिखा रही है। मॉर्निंग टाइम धूप आ गई देखो। धूप किधर से आ रही है? धूप जरा से कोने से धूप आ रही है, बाकी सारे बादल हो रहे हैं। क्या है? ओ पापा आ गई धूप। नहीं फिर भी इधर से जरूरी ना सलोनी। हाँ इधर आ। एक मिनट क्या? अरे राम 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 सर। ट्रेन, बारिश, धूप और उसके साथ वाह, ये आते जाते ट्रेन देखो सुबह शाम। उधर बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, क्या नजारा है। खुद का बनाया हुआ वड़ा पाव, स्वाद ही लग देता है। टेस्टी टेस्टी। हाँ स्वाद ही लग देता है। हाँ, खुद के हाथ का तो बुराई भी नहीं कर सकते ना। खुद के हाथ का बुराई भी नहीं कर सकते। इधर पोहे खुद के हाथ के, ये भी बुराई नहीं कर सकते कैसे बन रहे हैं। इधर पोहे चल रहे हैं, हमें ना क्या बुराई करने वाले। पीछे से तो कर सकते हैं,
पीछे तो कुछ भी सामने ना करें पीछे कर दे, तो बुराई तो पीछे से ही होती है, सामने थोड़ी होती है। घर की जिम्मेदारी, ये लकड़ी लेके इसलिए नहीं खड़ी है कि किसी को मारना है, लकड़ी लेके इसलिए खड़ी है कि नाले साफ करने हैं, छत पे पानी भर रहा है, देख ऐसी से दूर। अपना घर होता है तो चिंता अपने को ही होती है। इतने लोग काम कर रहे हैं पर चिंता किसको होती है? जो मालिक हो। और मालिक है तो एक एक जगह कहाँ कहाँ पानी भरा है, कहाँ क्या है, सारा काम हो गया। मोटी मोटी बूंदे आ रही है, मोटी मोटी बूंदे। ढक्कन के फिर अब देखो आज इसके अंदर क्या है, वहां से आओ वीडियो बना रही हो। बारिश, मस्त बारिश, तेज बारिश, बढ़िया बारिश, अच्छी बारिश, सब तरह की बारिश, तो बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। और वाह क्या नज़ारा है बारिश का। तो देखो हवा चल रही है तेज तेज, बादल गड़ 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 गड़। और ये क्या चढ़ा हुआ है? ये चढ़ा हुआ है, देखते हूँ, दाल। दाल बन रही है हांडी में, हांडी वाली दाल। वाह, इसके साथ खाओ गर्मा गर्म रोटी, खाना मजेदार है। बना रही प्लेन प्लेन नहीं ना। मौसम की बारिश है तो अच्छे अच्छे की गर्मी निकाल दी, अच्छे अच्छे की। जो कह रहे थे पंखे चला लो, ये चला लो, सब गर्मी निकल गई सबकी। और सब ओढ़ ओढ़ के मैंने कुत्ते से पहन दिया है। एक सेकंड में आपकी गर्मी निकलने वाला कौन? बिजली है, बहुत जोर से बिजली, बादल खड़ 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 बादल हो रहे हैं जम के। इसका खाना चल रहा है, ये जमीन पे बैठ के। गुड बॉय, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। हालांकि गंदी बात तो एक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पर अच्छी बात बस ये है कि ज़मीन पे बैठे हैं। ज़मीन पे बैठने से इनके घुटने सही रहेंगे। मेरे टांग में लगी है। अच्छा, अरे घुटने में दर्द, घुटने की समस्या सबको होने लग गई है आजकल, छोटों को, बड़ों को। छोटे बच्चों की तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल वेस्टर्न वॉशरूम में जो शुरू हो गया है काम कमोड वाला, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होने लग गई है कि घुटने मोड़ने की इनकी आदत ही ख़त्म हो गई है कि घुटने कैसे मोड़े। और फिर इनको तो प्रॉब्लम आनी है। कोई नई जगह जाते हैं जहाँ पे अगर इनको वेस्टर्न वो टॉयलेट नहीं मिले तो इनको तो दिक्कत आ जाती है। हम करते ही नहीं, हम जाते ही नहीं। जाना कब तक नहीं जाओगे? जाना तो पड़ेगा ना। कब तक नहीं जाओगे? कह रहे हैं जाना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। कब तक नहीं जाओगे? जाना तो पड़ता है ना। कितनी देर बैठोगे? फिर वो आदत हो तो आप कर तो सकते हो। जंगल में फंस जाओ तो, जंगल में फंस जाओगे तो क्या करोगे? ट्रेन में कई बार है तो वेस्टर्न नहीं मिलती है तो क्या करोगे? इसलिए ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, कम से कम कि नीचे ज़मीन पे बैठ के नाश्ता खाना जो भी करना हो, कम से कम दिन में 5-7 बार अगर आपके घुटने मुड़ गए तो उन घुटनों की आदत रहेगी मुड़ने की। ये मुझे सही लगा। हमारी एज में आते थे पता नहीं तो लगाया है, पर बैठना भी तो पड़ा है ना गद्दे पे। हाँ भाई शुरू करो। यही मज़े हैं यहाँ के। जरा सी देर खड़े हो जाओ, इतनी देर में तो ट्रेन आती दिखती जाएगी, जाती दिखती जाएगी। आते जाते खट खट ट्रेन दिखने लग जाती है। कई बार तो होता है मैं अंदर मोबाइल लेने पकड़ूँ, इतने में तो ट्रेन ट्यां निकल जाती है। फिर आऊँ जब तक खेल ख़त्म।
अभी तो मुझे लग रहा है आने वाली है ट्रेन शायद, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में अटकी हुई है, अभी आती है ट्रेन। उधर खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है पता नहीं, मेरे को आवाज़ भी आ रही है बार बार ट्रेन के उसके, और ट्रेन दिख भी नहीं रही है, क्या चक्कर। आएगी, ये इंजन था शायद, पीछे चला गया, वापस पीछे चला गया। अच्छा लगा आपको ब्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। मैं मेरे हिसाब से तो नई नई चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाती रहती हूँ, और आपको क्या पसंद है आई डोंट नो।